हेलो चिल्ड्रेन, आज बताना है लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स या इसी को कहते हैं फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई चार्ज पार्टिकल है, एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है, तब उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इधर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई हम चार्ज को रखते हैं, चाहे किसी डायरेक्शन में हो, चार्ज किसी डायरेक्शन में हो, तो इस पर फोर्स का वैल्यू लगता है Q इंटू V लगता है, Q इंटू E। और ये फोर्स हमेशा लगता है along the direction of E। चाहे वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, मतलब वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। हमेशा जब भी जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन जहां कहीं भी होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, along द डायरेक्शन ऑफ E लगेगा। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। B। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देख लिए कि फोर्स का वैल्यू होता है Q इंटू E और इसका डायरेक्शन होता है along द E। लेकिन इसी तरह यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी यदि V है, इसके बीच का एंगल है थीटा, तो यहां पर जो फोर्स काम करता है, इस फोर्स का वैल्यू होता है, पढ़े हैं, Q V क्रॉस B या Q VB साइन थीटा होता है। फोर्स का वैल्यू होता है Q VB साइन थीटा, और इसका हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालते हैं। इसका डायरेक्शन होता है, हम लोग निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो आपको कहिए। तो यदि कोई मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पर फोर्स लगता है Q इंटू E, और इसका डायरेक्शन होता है फोर्स का along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वही मूविंग चार्ज को हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इस पर फोर्स लगता है, फोर्स का वैल्यू होता है Q VB साइन थीटा, और इसका हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब मान लेते हैं कि एक ही समय दोनों फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही साथ हो। एक ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो क्या होगा, दोनों फोर्स लगेगा। तो कहता है फोर्स का वैल्यू हो जाएगा फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फोर्स का हम लोग जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है 100, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है 100, दोनों का वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे।
दोनों हम लोग वैल्यू भर दें, Q इंटू ई प्लस Q V क्रॉस बी, या कह सकते हैं Q V B साइन थीटा, जो आप कहें। तो फोर्स का वैल्यू हो गया, Q कॉमन ले लेंगे, E प्लस V क्रॉस B। यही जो फोर्स होता है, यही फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यही जो फोर्स होता है इसको हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब ये तो लॉरेंज फोर्स हो गया, इसका हम लोग मेन देखें, इसका कुछ स्पेशल केस देखें। सबसे मेन चीज है जानना है, स्पेशल केस जानना इसमें ज्यादा है इंपॉर्टेंट। हम लोग जरा देखें इसका स्पेशल केस। केस 1 देखिए, यहां 3 क्वांटिटी है। क्या है? चार्ज के अलावे, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, 3 को वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज दैट तीनों कोलिनियर हो, तीनों एक डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा? इफ V, E and B are collinear, तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, थीटा का वैल्यू हो गया 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, चार्ज का वेलोसिटी भी इधर ही है। तो थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री। तो कहता है फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q E प्लस Q VB साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग 0 कर दें, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई, और ये तो 0 हो गया, तो Q इंटू ई। अब कहता है कि जब ये तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स वैल्यू हो गया 0, जो भी फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरी बात, ये तो फोर्स हो गया, तो डायरेक्शन हो गया अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब चार्ज का मान लेते हैं कि मास है m और एक्सेलरेशन है a, तो इस केस में एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाता है QE बाई m। तो यदि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक ही डायरेक्शन में हो, तीनों कोलिनियर हो, तब उस केस में फोर्स का वैल्यू होता है ओनली Q इंटू ई, और इसका फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस केस में चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाता है QE बाई m। अब नेक्स्ट केस हम लोग देखें, यह जो वेलोसिटी है, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब क्या होगा?
केस 2, if velocity of charge v, electric field E and magnetic field B are mutually perpendicular to each other. Perpendicular to each other. एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब यहां थीटा हो गया 90 डिग्री हो गया. वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड मान लीजिए. पहले हम लोग देख ले फोर्स का वैल्यू होगा क्या. क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू ई क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है क्यू ई प्लस वी बी. तो फोर्स का वैल्यू हो जाता है क्यू ई प्लस वी बी. अब इसमें भी हम लोग जरा कुछ केस देखें. सब केस ए देखिए, सब केस ए देखिए. सब केस ए में मान करके चलिए कि V क्रॉस B हो, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज. V क्रॉस B क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. V क्रॉस B मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज है. जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो जैसा कि आप जानते हैं फोर्स का वैल्यू होता है अपवर्ड डायरेक्शन. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा. अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा. ऐसे हम लोग करते हैं. ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री है. इसको हम लोग मान ले एक्स एक्सिस, इसको मान ले वाई एक्सिस और इसको मान ले जेड एक्सिस. मान लीजिए एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मान लेते हैं वेलोसिटी है. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी है. वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में. तो देखिए यहां V क्रॉस B क्या है? V क्रॉस B यह है एंटी क्लॉकवाइज है. एंटी क्लॉकवाइज है तो V क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज है. एक है एक्स एक्सिस में, एक है वाई एक्सिस में. तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कहां होगा? जेड एक्सिस में, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होगा. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड एक्सिस में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स है जेड एक्सिस में. तो टोटल जो फोर्स हो गया यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया. तो ये क्यू ई प्लस क्यू वी बी
साइन 90 डिग्री, तो ए हो गया क्यू ई प्लस वी बी। इस केस में फोर्स का वैल्यू हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो दोनों का हम लोग जोड़ दिए, टोटल फोर्स का वैल्यू हो जाता है क्यू ई प्लस वी बी हो गया। ये तो हो गया जब V क्रॉस E है, एंटी क्लॉकवाइज है तब। हम लोग जरा देखें, एक दूसरा केस देखें कि V क्रॉस B मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा? B देखिए, V क्रॉस B क्या हो? क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होगा? इस तरह हम लोग देखें, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। चार्ज है ऑरिजिन पर है, जेड एक्सिस के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कह रहा है V क्रॉस B हो, क्लॉकवाइज हो, कैसे होगा? इधर मान लेते हैं चार्ज का वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस में हमारा मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां V क्रॉस B क्या हो गया? एक क्लॉकवाइज हो गया। V क्रॉस B हो गया क्लॉकवाइज हो गया। V क्रॉस B क्लॉकवाइज हो गया। जब क्लॉकवाइज हो गया तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये तो हो गया Q V क्रॉस B, मतलब Q वी बी साइन 90 डिग्री, ये तो हो गया क्यू वी बी हो गया साइन 90 डिग्री 1 हो गया। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग इधर हो जाएगा। ये हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा, वी एम एलोंग जेड एक्सिस डाउनवर्ड हो गया, एलोंग जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q इंटू ई, तो Q इंटू ई इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऊपर की ओर हो गया, अपवर्ड हो गया। क्या कह सकते हैं? एलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो रिजल्टेंट हम लोग कह सकते हैं टोटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा Q इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर की ओर, Q इंटू ई, और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण है नीचे की ओर, तो ये जो Q भी भी हम लोग ले ले नीचे। तो इस केस में फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, यहां जो पॉजिटिव था यहां हो गया नेगेटिव हो गया, E माइनस वी बी हो गया, Q E माइनस वी बी हो गया। अब ये तो फोर्स का वैल्यू हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स का वैल्यू टोटल जोर जुट गया, और यदि क्लॉकवाइज दोनों यदि हम लेते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट गया। अब जरा हम लोग एक और कंडीशन देखें, एक और क्या कंडीशन देखें। एक और हम लोग कंडीशन देखें, सी कहता है इफ रिजल्टेंट फोर्स बिकम्स जीरो। हो सकता है कब? यही कंडीशन में हो सकता है V क्रॉस B क्या हो, क्लॉकवाइज हो, और रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है जीरो, क्योंकि यहां माइनस है, सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट जीरो हो सकता है। तो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट हो सकता है जीरो। ये जो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, इसको हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी कहते हैं। इसको हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर या इसी को वेलोसिटी फिल्टर भी कहा जाता है। क्या है यार? पहली बात तो ये V क्रॉस B क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए, और रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये चूंकि V क्रॉस B क्लॉकवाइज है, तो यहां हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू QE माइनस QVB, और रिजल्टेंट फोर्स हो गया है जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया जीरो हो गया। तो लिख सकते हैं QVB इक्वल टू Q इंटू E, Q कट गया, V इक्वल टू हो गया E बाई B। मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यदि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ रहे, तो यहां चार्ज का वेलोसिटी निकाला जा सकता है। चार्ज का वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। यह जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर या इसी को हम लोग वेलोसिटी फिल्टर कहा जाता है। इससे हम लोग वेलोसिटी, कोई चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर कहिए या वेलोसिटी फिल्टर मेथड, और इसमें हम लोग कोई चार्ज कोई पार्टिकल है उसका हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। तो चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया लॉरेंज फोर्स कहिए, लॉरेंज फोर्स कहिए, चाहे कहिए कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल को, मूविंग चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखें तो क्या होता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि कोई एक मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उस फोर्स का हम लोग वैल्यू निकालें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज तो फ्लो कर रहा है। अभी तक हम लोग ये देखें चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मोशन में है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हम लोग कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, दरअसल वो भी क्या है, चार्ज ही है। कोई कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन उसमें खास बात यह रहता है कि जो कंडक्टर का जो डायरेक्शन रहेगा वही चार्ज का डायरेक्शन रहेगा, वही चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। मतलब कंडक्टर के डायरेक्शन में ही चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है,
उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। मतलब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।